ईरान और इसराइल की जंग चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है और इसने खलीज फारस से लेकर बहराए रूम तक एक पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये जंग कभी भी तवालत तो अपनी जगह ये फैल सकती है। दीगर ममालिक भी शायद इसकी जद में आ सकते हैं। कम अज़ कम इतना तो ज़रूर है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। दुनिया भर के मार्केट जो हैं उनमें भौचाल आया हुआ है और हर जगह एक बेयकीनी की कैफियत है। ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। आज की जदीद दौर के ज़माने की जो जंगें हैं इनकी डायनेमिक्स रिवायती जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और इसमें सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार बनकर सामने उभरा है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कोई गलत न्यूज़ बनाई गई हैं, गलत वीडियोज़ बनाई गई हैं, ये AI जनरेटेड ख़बरें हैं और इसमें इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो बड़ी हद तक इन्वॉल्व हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान जंग के दौरान कोई मदद कर सकता है और एक सोची समझी साजिश है जो चलाई जा रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ेक न्यूज़ की इस मुनज़्ज़म और जारहाना मुहिम का जो मैदान है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और पाकिस्तान मुखालिफ फ़ेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे में भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में पाकिस्तान मुखालिफ फेस न्यूज़ प्रोपेगेंडे में इसराइल पर जौहरी हमला, ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी और फ़िज़ाई हिमायत देने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर ईरानी ऑफिशल्स के फेक न्यूज़, फेक वीडियोस बनाकर, फेक ऑडियोज़ जनरेट करके कहा जा रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। या ये बताया जा रहा है कि ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान की तरफ से फराहम की जा रही हैं। या ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है उसके फ़िज़ाई हमलों में, जो कि सब कुछ झूठ है और इस तमाम मामले को एक गलत तरीका, एक गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसका बरमला इनकार किया है इसहाक डार साहब ने, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। लेटेस्ट इंडिया ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चूँकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था। तो जंग के मामले में पाकिस्तान जो कुछ भी करता है हमने देख लिया। इंडिया पाकिस्तान जंग के तनाजुर में पाकिस्तान अलल ऐलान करता है, हमला करना होता है दिन में हमला करता है। पाकिस्तान जो सिफारती और इखलाकी मदद जहां फराहम करता है खुल के करता है और पाकिस्तान ने अभी तक तो ये फैसला नहीं किया है, मगर पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ईरान में बड़ी पजीराई मिल रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ ईरानी पार्लियामेंट के मनाजिर जहाँ पर मसूद पेज़ेश्कियान खिताब कर रहे हैं और तमाम अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो पोजीशन इख्तियार की है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसे ईरान में पजीराई मिल रही है और जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होगा, जो भी मौक़िफ़ होगा वो अपने ईरानी बहन भाइयों और ईरानी ब्रादर मुल्क के साथ होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक झूठ का बाज़ार है जो गर्म है और ऐसा ही हुआ था जब इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया था तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ड्रामा रचाया गया था और तमाम ज़राए इब्लाग़, मगरबी ज़राए इब्लाग़ ने प्रोपेगेंडा किया था कि
इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, लिहाजा उस पर हमला होना चाहिए, जो बाद में झूठ साबित हुआ। और इस दफ़ा ईरान के मुताल्लिक भी ऐसे ही फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं। एना कैस्पेरियन अमरीकी सहाफ़ी हैं, इन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस बात का इजहार किया। ये मीडिया और सोशल मीडिया का दूसरा रुख है जहां पर सच बयान किया जाता है, और अब सच और झूठ में फ़र्क करना कभी कभार बहुत मुश्किल होता है तो कभी कभार बहुत आसान भी होता है। इसराइल का जो जहारियत पसंदाना रवैया है इस खित्ते में गुज़िश्ता चंद दहाइयों से, वही पैटर्न है इस वक्त इंडिया का, मोदी का। और मोदी को तो पाकिस्तान ने चुप करा दिया, उसकी अरमानों पे पानी फेर दिया, लेकिन ईरान भी इंशाल्लाह इसराइल के साथ ऐसा ही करने जा रहा है। ईरान हो या पाकिस्तान हो, ये हमले कर रहे हैं, ये इन्होंने हमले किए हैं पाकिस्तान ने इंडिया पर और ईरान इसराइल पर, खालिसतन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर। लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान की अवामी मकामात पर हमले किए थे और इसराइल भी ऐसा ही कर रहा है। ये फ़लस्तीन में भी ऐसा करता रहा है और यहाँ ईरान पर भी ऐसा ही कर रहा है। अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है, अवामी नौइयत के मकामात को निशाना बना रहा है। और इसने आज एक टेलीविज़न चैनल पर भी हमला किया है और उसकी वो सरकारी टेलीविज़न चैनल पर हमला किया है और उसकी फुटेज जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सहाफ़ी हों या एम्बुलेंसेस हों या अस्पताल हों या अवामी नौइयत की जगह हों, जंग में उनको निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन बुज़दिल किस्म के जो अफवाज और कौमें होती हैं वो ऐसे काम करती हैं और इसराइल भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। मेहमानों की तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफ़ाई तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, दिफ़ाई तजज़ियाकार आप भी हैं। आप दोनों मेहमानों के तजज़िये जो हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब, सर आप फरमाइएगा कि एक तो ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जिसमें इंडियन अकाउंट्स हमें पेश नज़र आ रहे हैं, ये क्या इनका मकसद है? ये क्या चाहते हैं? इंडिया की इस वक्त क्या सोच है कि पाकिस्तान को इस जंग के हवाले से मलाइन किया जाए, इसको कहीं इन्वॉल्व किया जाए? क्या ये इस तरह की कोशिशें, ओछे हथकंडे, इसमें कामयाबी हो सकती है उसको? बहुत बहुत शुक्रिया मसूद। असल में आपने देखा कि ईरान के अंदर पिछले दिनों में जो मोसाद ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम किया था और उसके अंदर ईरान ने इंटरनली जब ये तमाम चीज़ें सामने आई कि वहाँ ग्राउंड ऑफेंसिव के ज़रिए, ग्राउंड से लॉन्च किए हुए ड्रोन्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया है, जिसमें साइंसदान भी थे, उनके मिलिट्री चीफ भी, बाकी लोग भी थे। तो उसके अंदर से जितने लोग पकड़े गए हैं, कुछ 72-73 के करीब, उसमें से मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की है जो जासूसी कर रहे थे फॉर इजराइल। इससे पहले कतर में ये आपने देखा कि कतर के अंदर जो है कुछ 16 ऑफिसर्स पकड़े गए थे, जिसमें 7 जो है वो तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी चला था, उसमें एक ब्रिगेडियर था और उसके अंदर सर्विंग इंडियन मिलिट्री के लोग मौजूद थे। अब ये क्यों मौजूद थे और वो ये नेटवर्क क्यों चला रहे हैं? इसलिए कि वो एक सॉवरेन कंट्रीज़ की जो स्टेबिलिटी है उसको अंडरमाइन करना चाहते हैं थ्रू देयर इनडायरेक्ट इंटेलिजेंस मीन। उसके साथ साथ कितनी सारी ऐसी वेबसाइट बाहर डिटेक्ट हुई जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ थी। अब ऐसे लॉजिक, ऐसे अहमकाना जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही हैं, जो एक टाइम फ्रेम वर्क है, वो टाइम फ्रेम वर्क जिसमें इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर, जिसने इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने वापस उसको अटैक को जो है वो रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया, इंटरनली अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। अब आप मुझे बताइए इस टाइम फ्रेम वर्क में क्या किसी जी होश शख्स की अकल ये कहती है कि पाकिस्तान वो तमाम काम ईरान के लिए कर लेगा जिनको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बातचीत की जा रही है? अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिकन जो कुछ कहलवाना चाहते हैं दुनिया में मुख्तलिफ लोगों से, वो कहलवा देती है अमेरिकन लीडरशिप। जैसे नेतन्याहू से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने के बाद ट्रंप ने कहा जी वो तो उसने गलती से कह दिया। उसने गलती से नहीं कहा, ही वॉज टोल्ड टू डू दैट। अब यहाँ पे इन्होंने ईरान, और चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है तो इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर था ना, आई एम श्योर ईरान हैव गेन वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट उनके पास हो चुकी है। सिर्फ उन्होंने ब्लास्ट करने की देर है कि जब उन्होंने ये तमाम टॉक्स को सैबोटाज किया।
तो ये जो चीज़ें जो ज़ियोनिस्ट लॉबी के अंदर आती हैं जी। और ज़ियोनिज़्म दहशतगर्दी का नाम है। ज़ियोनिस्ट के साथ अब हिंदुत्वा, न्यो कॉन्स तो पहली थे, अब हिंदुत्वा लॉबी जो है जिसको नरेंद्र मोदी लीड करता है, उन दोनों की एक कोलैबोरेशन आपको इस तरह नजर आती है कि आप कभी भी इंडिया ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया था और जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, इनको दो डिफरेंट फ्रेमवर्क में ना देखिए, इनको आपस में लिंक करके देखिए कि ये ज़ियोनिज़्म की और हिंदुत्वा की क्या कोशिश थी कि एक तरफ ईरान के ऊपर और एक पाकिस्तान के ऊपर साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है और ये खबरें कंफर्म्ड हैं कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो इजरायली एडवाइज़र न सिर्फ रॉ के साथ मौजूद थे बल्कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग नादरन कमांड, जिनका हेडक्वार्टर नगरोटा में है, वहां को 10 इजरायली एडवाइजर्स की टीम जो है वो जनरल ऑफिसर उनके साथ कंसल्टेशन में एडवाइस में मौजूद थी। तो अगर इजरायली जो है वो इजरायली आर्मी के और मोसाद के लोग इंडिया के अंदर मौजूद थे, तो आज इसी तरह रॉ के लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर मौजूद हैं और वहां से एक नैरेटिव जनरेट किया जा रहा है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को खासतौर पे आप देखें ना, वेस्टर्न कंट्रीज में जर्मनी को देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी का तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर जर्मनी की शहरियत आपने रखनी है तो आपने ये हल्फ लेना है कि आप इजराइल के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें एंटी पाकिस्तान थीसिस डेवलप करने के लिए और पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है इन मुल्कों में पोर्ट्रे करने के लिए ये तमाम फेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो इंडिया के अंदर लगी हुई है और इंडियन अकाउंट से वो चीज़ें जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो वो सिर्फ उसका मकसद ये है कि इस तमाम जो चपकलिश है, ये तमाम जो वॉर है, ये तमाम जो सिनेरियो है, इससे किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को लिंक करें और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक बयानात का सिलसिला जो है वो वेस्टर्न ममालिक की तरफ से और वो मुल्क जो पाकिस्तान के लिए पहले ही एक बुग़्ज़ रखते हैं उनकी तरफ से ये चीज़ शुरू हो जाए। तो आपको पता है कि वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो वॉर टैक्टिक्स के साथ साथ चलती है और यही सिनेरियो आज आप देख रहे हैं।